आज जो मुझे केक का ऑर्डर मिला है वो मैं लाइफ में पहली बार बना रही हूँ। इससे पहले मुझे ये केक का ऑर्डर कभी नहीं मिला और ये केक का ऑर्डर लेते हुए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये केक मुझसे बन पाएगा भी या नहीं। लेकिन मैंने रिस्क लिया और ये केक का ऑर्डर मैंने ले ही लिया। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं केक बना रही हूँ वो डॉल केक है। और एक्चुअली ये नॉर्मल वाला डॉल केक नहीं है, ये फॉन्डेंट से बना हुआ डॉल है। और यहाँ पे मैं डॉल का बॉडी बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा रेड कलर और येलो कलर मिला के पीच कलर बना लिया है। और इसको थोड़ा सा ट्रायंगल शेप देते हुए मैंने इसका शोल्डर बना लिया है। और ये जो फॉन्डेंट गर्ल मैं बना रही हूँ इसका मैं फेस नहीं बनाऊँगी, लेकिन इसका सिर्फ मैं पीछे वाला पोर्शन बनाऊँगी। जैसे कि कोई लड़की बुके पकड़ के अपना बैक दिखा रही हो और उसका ड्रेस दिख रहा हो, उसके बाल दिख रहे हो, बस फेस नहीं दिखेगा इसमें। और थोड़ा सा मेरे पास फॉन्डेंट बचा हुआ था जो कलरफुल है और किसी दूसरी चीज़ में जिसको मैं यूज़ नहीं कर सकती, उसको मैंने बॉल शेप में बना लिया है, जिससे मैं डॉल का जो सर होता है उसको मैं बना लूँगी। और ये जो पुराना ब्लू कलर का जो फॉन्डेंट है वो पुराना होने की वजह से थोड़ा सा हार्ड हो गया था, जो प्रॉपर शेप में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि फॉन्डेंट में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिलाई और उसको मैंने पतला सा बेल के इसका जो सर वाला पोर्शन है उसमें मैंने कवर कर लिया। और इसी फॉन्डेंट से मैंने पतला बेल लिया है ताकि मैं लड़की का बाल बना सकूं। और इस तरह का मेरे पास एक नाइफ़ है जो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है और इसी से मैं स्ट्रेट कट्स लगाते जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूरा कट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप पूरा कट लगाएंगे तो इसके सारे बाल हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाल के शेप में दिखने लगा है। अब हमने जो सर बनाया है उसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसके बाल को चिपका लेंगे। और फॉन्डेंट को आपस में चिपकाने के लिए किसी भी तरह का गम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सिर्फ पानी से ही चिपक जाते हैं। और जिस दिन के लिए डॉल वाला केक का ऑर्डर मुझे मिला था उसके एक दिन पहले ही नाइट में मैंने डॉल बना के रख लिया, ये सोच के कि अगर सेम डे बना रही हूँ और अच्छे से मुझसे डॉल नहीं बन पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इस तरह से जब आप कोई चीज़ पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा सा आराम से बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बना लूँगी इसके हाथ। और इसके लिए मैंने इस तरह से जो बैक बनाया था उसी का फॉन्डेंट मैंने यूज़ किया है। और उसको बस पतला बेल के इस तरह से हल्का सा मोड़ लेना है ताकि वो हाथ की तरह दिखने लगेगा। और फ्रेंड्स, मेरे को बहुत अच्छे से तो बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक बन जाए मुझसे। और एक पतली सी स्टिक की सहायता से इस तरह से मैं शोल्डर में चिपका रही हूँ। और यहाँ पे मुझसे छोटी सी गलती हो गई है, पहले मुझे इसका शोल्डर लगा लेना था, उसके बाद मुझे बाल लगाना था। क्योंकि जब मैं इस तरह से पहले बाल लगा ली हूँ और फिर उसके बाद मैं शोल्डर लगा रही हूँ तो बाल को बार बार पीछे करना पड़ रहा है। और जो फॉन्डेंट होता है फ्रेंड्स, वो इस तरह से जब हम बेल लेते हैं पतला, और चूँकि मेरे पास एसी नहीं है, मैं बिना एसी के ही काम कर रही हूँ, तो ये थोड़ी ड्राई होने लगती है और थोड़ी सी फटने लग जाती है। तो मेरे बोलने का मतलब बस ये है कि जैसे कि अगर आप बिना एसी के काम कर रहे हो, फिर आप कोई इस तरह से स्टैच्यू बनाएंगे बाल वाला या फिर कोई भी चीज़, तो आप एक ही बार में उसको सेट कर लें। अगर उसके बाद मतलब सेट होने के बाद अगर आप उसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे या फिर कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। अब मैं बनाऊंगी इसकी चोटी और इसको बनाने के लिए मैंने 2 शेड का फॉन्डेंट लिया है। अब इसको मैं 2 कलर वाले फॉन्डेंट को आपस में रोल कर लूँगी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने जिस एंगल में रोल किया है दूसरे वाले को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करना पड़ेगा, तभी चोटी वाला शेप अच्छे से दिखेगा। और उसके बाद हम दोनों को पानी की सहायता से चिपका लेंगे और देखिए ये बन गई बिल्कुल चोटी के शेप में। और उसके बाद क्या करना है, इस तरह से जो हमने डॉल बनाए हैं उसके सिर में आधा काट के चिपका लेंगे। तो ये मेरा डॉल बन गया है और इसको मैंने रात भर सेट करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे केक कंटिन्यू करूँगी। और इसके लिए मैं टॉल केक बना रही हूँ, क्योंकि ये जो डॉल है उसका ड्रेस भी लगाना है, तो वो छोटे वाले केक में अच्छा नहीं लगेगा। और ये केक बन रहा है 2 पाउंड का, लेकिन इसको मैंने 1 पाउंड वाले केक टिन में ही बेक किया है, क्योंकि केक को मुझे हाइट में बनाना था, ब्रॉड केक नहीं चाहिए था मुझे। और यहाँ पे आधे केक की सैंडविच बन गई थी और इसके बाद मैं यहाँ पे काट काट के जो भी मेरे पास स्पंज बचा हुआ है उसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये केक बन रहा है पाइनएप्पल फ्लेवर का। और
और पूरे स्पंज को मैंने मिल्क से सोक किया है और मिल्क में मैंने थोड़ी सी चीनी भी मिला ली थी। और यहाँ पे स्पंज को मैं काट के इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 पाउंड का स्पंज, जो 2 पाउंड के केक टिन में जो मैंने बेक किया था वो स्पंज रह गया था, तो उसको मैंने सोचा कि इस केक में यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 2 पाउंड का केक का ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास 2 पाउंड का स्पंज रेडी हो तो उसको भी काट के इस तरह से आप लेयरिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं मिल्क सिरप कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं टॉल केक पहली बार बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बीच से पिचक ना जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा हाइटेड होने वाला है, तो थोड़ा सा डर की वजह से मैं इसमें कम मिल्क सिरप यूज़ कर रही हूँ। और जो मेरा स्पंज है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है, तो इस तरह से मैं कम मिल्क भी यूज़ कर रही हूँ तो चलेगा। और साथ ही आज सैंडविच बनाने के लिए मैंने कम क्रीम यूज़ किया है। और ये केक मैं अपनी सिस्टर की फ्रेंड के लिए बना रही हूँ और उनकी शादी होने वाली है, तो ये केक बन रहा है ब्राइड टू बी थीम पे। अब मैंने रख दिया है फाइनल लेयर। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि इस तरह से जब आप टॉल केक बनाते हैं तो ऊपर वाला जो स्पंज का लेयर है और नीचे वाला जो स्पंज का लेयर है दोनों इक्वल साइज़ में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब आप टॉल केक बनाते हैं तो ऊपर आते आते तक, जैसे कि हम इसमें ब्रेड कटिंग भी यूज़ करते हैं, तो साइज़ थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और इस तरह से जब आप ऊपर और नीचे का लेयर इक्वल साइज़ में यूज़ करते हैं तो केक प्रॉपर अच्छे शेप में बनता है। और अब मैं इसको कर रही हूँ क्रम कोट, और ये इतना हाइट का हो गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इसको अच्छे से क्रम कोट करने में, क्योंकि अभी ये डीप फ्रीज़र में मैंने इसको सेट भी नहीं किया है। और फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से टॉल केक बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि केक बोर्ड में ही बनाएं, क्योंकि जब मैं इस केक को उठा के केक ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही थी तो वो लिटरली पलटने वाला था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन शुक्र है मैंने मैनेज कर लिया। अब मैंने क्रीम में मिलाई है थोड़ी सी येलो जेल कलर, और ये मैं बिल्कुल एक ड्रॉप ही मैंने इसको मिलाया है। और फ्रेंड्स, मैं जेल कलर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे जेल कलर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और लिक्विड कलर मिलाने से क्रीम बहुत ही जल्दी लूज़ हो जाती है, तो मैं लिक्विड कलर अवॉइड करती हूँ। और मेरे पास लिक्विड कलर अगर बोले तो सिर्फ ग्रीन कलर ही है, जो मुझे लग रहा है कि वो रखा रखा एक्सपायर हो जाएगा। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको कैसे यूज़ करें, शायद जो स्पंज बनाती हूँ उसमें डाल के यूज़ करना चाहिए मुझे, लेकिन अभी तक वो मैं नहीं कर पाई हूँ। अब मैंने सैंडविच को अच्छे से क्रीम से कवर कर लिया है और इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए ही अच्छे से क्रीम लगाना है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने केक को इस तरह से बोर्ड के सेंटर में क्यों नहीं रखा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो थीम केक बन रहा है इसमें मैं एक डॉल बनाई हूँ और डॉल का ड्रेस बनाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह मैंने इसीलिए बचा दी है। और आज का ये जो केक है वो इतना लंबा हो गया है कि उसके लिए मेरा स्क्रैपर छोटा पड़ जा रहा है। अगर आपके पास लंबा वाला स्क्रैपर हो तो आप वही यूज़ करें। इस तरह से जब आप केक के ऊपर स्क्रैपर चलाते हैं तो बीच बीच में गड्ढे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रीम थोड़ी सी कम लगी रहती है, तो जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ी क्रीम एक्स्ट्रा लगा लें वहाँ पे, और उसके बाद फिर से स्क्रैपर चलाएं। और जब मैं टॉप पे इस तरह से पैलेट नाइफ़ चला रही हूँ तो बीच बीच में जो गड्ढे बन रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जब हम क्रीम लगाते हैं तो बीच में एयर बबल्स आ जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब इस तरह से गड्ढे बनते हैं तो पैलेट नाइफ़ से थोड़ा सा उसको रब करते हुए उसमें चला लें, और उसके बाद अगर और ज़्यादा गड्ढा हो जाए तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगा लें। और इस तरह से जैसे मैं पैलेट नाइफ़ चला रही हूँ इस तरह से आप भी बार बार इसमें पैलेट नाइफ़ घुमा के अच्छे से केक को क्लीन कर लें। और उसके बाद मैंने इसमें ब्रश चला के थोड़ा सा फाइनल डेकोरेशन दे दिया है। और फ्रेंड्स, शायद आप ये डेकोरेशन बार बार देख के बोर हो गए होंगे, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने लिया है फॉन्डेंट और उसमें मिला लिया है ब्लू जेल कलर, और कलर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसको रोटी की तरह बेल लेना है। और फ्रेंड्स, आज मैं इसमें टाइलोस पाउडर नहीं मिला रही हूँ क्योंकि इससे मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ, और ड्रेस बनाने के लिए इसको अच्छे से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि मेरे पास एसी नहीं है तो फिर बिना एसी के इस तरह से जब हम फॉन्डेंट से काम करते हैं तो जो फॉन्डेंट है वो थोड़ी सी ड्राई होने लगती है। तो इस तरह से जब आप फॉन्डेंट की पतली शीट बनाते हैं तो बिना टाइलोस पाउडर के ही वो सेट हो जाती है। उसके बाद हमको चाहिए रहेगा कुछ इस तरह से स्ट्रॉ, और जो जैसे मैं फॉन्डेंट के नीचे सेट कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से ही आप उसको अरेंज कर लें। और ये मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ड्रेस में प्लेट्स बनाने हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है प्लेट्स बनाने का।
और इस तरह से जब आप स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं तो बीच बीच में हाथों से रब भी करते जाएं, इससे इसका जो शेप है अच्छे से फिर आने लगेगा। और सारे स्ट्रॉ जब अरेंज हो जाए तो फिर इस तरह से आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। और उसके बाद ये जो ड्रेस हम बनाए हैं उसको केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। और ये ध्यान रहे कि आप जो ये रख रहे हैं इसके ऊपर फॉन्डेंट बिल्कुल एक ही स्टेप में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब आप फॉन्डेंट को आगे पीछे करेंगे तो क्रीम जो आपने फिनिशिंग दी है वो ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि फॉन्डेंट को कहाँ पे सेट करना है। और उसके बाद मैं अब रख दूँगी इसके ऊपर फॉन्डेंट का डॉल जो मैंने कल बनाया था। और उसके बाद अब मैंने लिया है गोल्डन ड्रिप और उसमें मैंने थोड़ा सा गोल्डन डस्ट मिला लिया है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और ब्रश की सहायता से मैं इस ड्रेस के सारे किनारों को इस तरह से पेंट कर लूँगी। इस तरह से जब हम ड्रेस के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ड्रेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे बीच बीच में मैं छोटे छोटे फ्लावर्स भी रख लगाऊंगी। और इसके लिए मैं फॉन्डेंट कटर से छोटे छोटे फ्लावर्स काट लूँगी और उसको मैं डस्ट जो गोल्डन डस्ट है उससे अच्छे से कोट कर लूँगी। और फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया है। और इस तरह से ड्रेस के ऊपर एक एक करके मैं प्लेस करते जाऊँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चिपकाने के लिए पानी डाला है और साथ ही फ्लावर्स के सेंटर में मैं एक एक करके शुगर बॉल्स चिपका लूँगी। और सिल्वर स्प्रे अच्छे से स्प्रे कर लेना है ताकि इसमें अच्छी शाइनिंग आ जाए। और इस तरह से ये मेरा ब्राइड टू बी थीम केक बनकर रेडी हो गया है। और इस तरह से ये डॉल और उसका ड्रेस कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए केक डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।